अच्छा, अब देखो होता क्या है कि जब x की वैल्यू तुम 1 पुट करो तो sec y 1 होना, मतलब y की वैल्यू 0 होना, मतलब 1,0 एक पॉइंट होना। ठीक है। जब x की वैल्यू तुम -1 पुट करो मतलब sec y -1 होना, मतलब y की वैल्यू पाई होना, मतलब -1,0 एक पॉइंट होना। उल्टा लिख लिया, -1, एक पॉइंट होना। अच्छा, जब x की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड कराते तो sec y इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होता, मतलब y 90 डिग्री की तरफ जा रहा होता, π/2 की तरफ जा रहा होता, मतलब π/2 से थोड़ा सा छोटा, मतलब से 89.9 डिग्री टाइप। और जब x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होता तब sec y माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होता और y 90.1 डिग्री टाइप का हो रहा होता। और sec इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है ना, वो ऐसा होता है 1/mod x√(x²-1)। डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे क्यों मॉड होता है। ठीक है, द डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स x इज 1/mod x√(x²-1)। मतलब ये हमेशा ही एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। सो फाइनली क्या होता है कि sec इनवर्स x का जो अपना ग्राफ आता है वो थोड़ा सा मतलब अजीब टाइप का होता है। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया। अच्छा, sec इनवर्स का जो रेंज होता है वो होता है 0 से पाई, एक्सेप्ट π/2। y की वैल्यू π/2 क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि y की वैल्यू π/2 होती तो sec 90 डिग्री वो तो अनडिफाइंड होता। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक π/2 और एक पाई ऐसे लिख देते हैं। और ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब x इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 0 है, मतलब एक पॉइंट ये हो गया। x इज इक्वल टू -1 पे y की वैल्यू पाई है, वो ये वाला पॉइंट हो गया। x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे y की वैल्यू 89.9 डिग्री है, और x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे y की वैल्यू 90.1 डिग्री है। तो इसका जो फाइनल ग्राफ बनता है ऐसे टाइप, ऐसे टाइप का ग्राफ बनता है। ठीक है, ये ऐसे चलता चला जाएगा, ये एसिम्प्टोट वाली लाइन। तो ये किसका ग्राफ है? सेक इनवर्स एक्स का। y इज इक्वल टू व्हाट? सेक इनवर्स एक्स। अब इस ग्राफ को देख के बताओ इसका डोमेन क्या होता? -1 to minus infinity to infinity excluding -1 to 1. 1 to infinity. ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली। इसका रेंज 0 to pi excluding 0 pi. to pi. एक्सेप्ट π/2, एक्सक्लूडिंग π/2। सर आपकी आपकी आवाज वॉइस लैग हो लैग हो रही रही है। है, ब्रेक हो रहा है। हेलो।
लैग हो रही है सर। सर ब्रेक क्यों हो रही है अभी भी? हेलो सर अभी भी ब्रेक हो रही है। हेलो हेलो हाँ सर ऐसे ही आ यस रही सर यस सर अब आ रही है। अभी आ रही है? है। हाँ सर यस सर। सर आ गया। चलो सो इसके जो रूट्स होते हैं, कुछ लिखता हुआ हाँ ठीक है, इसके जो रूट्स होते हैं वो एक ही रूट होता, वो कौन सा होता? S1 x equal to 1 फिर उसके बाद कंटिन्यूटी के बारे में क्या कहते हैं कि 1 से बड़े के लिए कंटिन्यूअस होता और -1 से छोटे के लिए कंटिन्यूअस होता। सो कॉन्टिन्यूअस फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू -1। -1 के बीच में continuity को सर फिर से ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रहा है। यस सर। अभी ब्रेक हो रहा है। हाँ सर यस सर। लगता है नेटवर्क का कुछ इशू है। हेलो हेलो अब आ रही है सर। अब आ रहा है। अब आ रहे हैं। कॉन्केविटी के रेस्पेक्ट में ये कॉन्केव अपवर्ड होता और ये कॉन्केव डाउनवर्ड होता। तो कॉन्केव अपवर्ड भी कॉन्केव डाउनवर्ड भी। x लेस देन कॉन्केव -1 अपवर्ड किसके लिए? लेस देन इक्वल टू x ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आएगा वहाँ पे, और x लेस देन हाँ इक्वल टू भी आ जाएगा एक बार। सर इधर पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा। यहाँ पे नहीं डिफाइन कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई पॉइंट ऐसा होगा ही नहीं जो क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ हो जा रहा है ना, एकदम बीच में पूरा के पूरा एक इंटरवल में ब्रेक हो जा रहा है। यहाँ पे हमारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन डिफाइंड ही नहीं कर पाएंगे कि क्या होगा। ओके और कौन बाकी है इसमें? नॉन पीरियोडिक और हाँ फिर रेशियो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू पाई, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा x is equal to -1, minimum value 0 and point of minima is x is equal to 1। फिर शायद एसिम्टोट्स बाकी रह गया। सर दो दो कौन से? रेशियो सर y इज इक्वल टू पाई बाय 2 एक ही होगा। हाँ एक ही होगा विच इज वो ग्रीन वाली लाइन π/2, y is equal to π/2। सर दो एक एसिम्टोट होगा ना, ये ग्रीन वाली लाइन ही तो एसिम्टोट होगी और कोई थोड़ी होगी। लाइन तो एक ही है ना, भले ये इधर से जा रहा हो या ये इधर से जा रहा हो, लाइन तो एक ही है। ओके ठीक है, अब जल्दी से एक और y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x के बारे में देख लेते हैं। तो सर मिरर टाइप्स हो जाएगा इसका, क्या? इसका एकदम मिरर इमेज टाइप्स हो जाएगा। नहीं मेरे थोड़ा में जो थोड़ा नीचे शिफ्ट होगा। हाँ हाँ, कोसेक इनवर्स x में क्या होता है ना कि इधर जो है -π/2 और +π/2 की बात आ जाती है कोसेक इनवर्स में। ये -1 ये +1 और जहाँ जैसे सेक इनवर्स में y इज इक्वल टू π/2 पे एक एसिम्टोट टाइप का बनता है, कोसेक इनवर्स x में वो x एक्सिस ही वो एसिम्टोट टाइप की चीज बनती है। फिर
ये ऐसा पॉइंट होता है 1,π/2 -1, -π/2। इसका ग्राफ कुछ यूं होता है, ऐसे टाइप का, और ये जो है बंदा ऐसे जाता है। ठीक है, मतलब कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर और नीचे दोनों होता है। सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ अगर तुम देखो तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर वाली ही चीज है एक तरीके से, मतलब फॉर y लेस देन 0 के लिए डिफाइंड नहीं होता है। Okay, so let's quickly write all the parameters. Domain again -∞ से -1। अच्छा, जितने भी ग्राफ्स हैं सारे के सारे याद करने हैं हम लोग को, सब रटने हैं। रेंज -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट 0। फिर कॉन्टिन्यूटी के बारे में, कॉन्टिन्यूअस फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू -1। उसके बाद रूट्स, इसके रूट्स हैं नहीं सर। नो रूट्स। रूट्स No नो root. रूट्स। फिर 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 नॉन कॉन्के पेरिफेरल। कॉन्केविटी। कॉन्केव अपवर्ड, कॉन्केव Concave. डाउनवर्ड। तो कॉन्केविटी में concave upward and concave downward, concave upward for x greater than 1, ठीक है। फिर पीरियोडिक नहीं है, नॉन पीरियोडिक। इसकी मैक्सिमम वैल्यू, वन एसिम्प्टोट। हाँ पहले मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देख लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू π/2 π/2 and point of maxima is 1. Point of maxima is x is equal to 1 and minimum value is -π/2 -π/2 and point of minima is x is equal to -1। फिर एसिम्प्टोट इसका एक ही होगा, कौन सा होगा एसिम्प्टोट? y is equal to 0. जीरो। हाँ, एसिम्प्टोट एक्स एक्सिस, या तुम y इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। अब हम लोग आते हैं लॉगरिथमिक ग्राफ पे। लॉगरिथमिक ग्राफ, ठीक है। तो लॉगरिथमिक ग्राफ में क्या होता है, दो टाइप के ग्राफ होते हैं। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a। केस 1 में होता है कि अगर a ग्रेटर देन 1 हो, मतलब बेस 1 से बड़ा हो, और केस 2 में होता है कि अगर बेस 0 और 1 के बीच में। 0 से 1 के बीच में। बेस नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, और बेस क्या कहते हैं, 0 भी 1 भी नहीं हो सकता। तो अगर बेस 1 से बड़ा हो तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आता नेगेटिव है, इन्फिनिटी से आएगा और ऊपर चला जाएगा। ऐसे चला जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ये 1 है। और बेस अगर 0 से 1 के बीच में हो तो ये ऐसे टाइप का हो जाता है, डिक्रीजिंग ग्राफ। ये 1, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a। ये भी जो ग्राफ है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a का ग्राफ है। ठीक है,
तो जैसे जनरली हम लोग को कौन सा फंक्शन आएगा, y इज इक्वल टू ln x आता है। ln x का क्या मतलब है कि बेस e होना, E और e जो है वो 2.73 अप्रोक्सीमेटली मान लो, जो कि 1 से बड़ा है। तो ln x का ग्राफ कैसे टाइप का होगा, ऐसे टाइप का होगा ln x का ग्राफ, ठीक है। और अगर बेस 1 से छोटा है तो ऐसे ग्राफ लिखेंगे। अच्छा, इसके सारे पैरामीटर्स हम लोग लिख सकते हैं, जो भी पैरामीटर्स है, हाँ सर। ठीक है। तो ये तुम लोग का होमवर्क है कि इसके पैरामीटर्स खुद से लिखना है, जितने भी पैरामीटर्स हैं। सर अब थोड़ा ऊपर कीजिए ना। लॉग से भी ऊपर? नहीं सर, इतना ही। सर हो गया। चलो, नेक्स्ट आता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ। कौन सा? एक्सपोनेंशियल ग्राफ। इसमें जो है y इज इक्वल टू a रेस टू x का ग्राफ होता है। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि हमारे पास दो ग्राफ होते हैं, दो केस की वजह से। एक हो गया, जैसे मान लो अगर a ग्रेटर देन 1 हो गया, और दूसरा हो गया a बिटवीन 0 से 1। तो जब a A ग्रेटर देन less 1, than 1 then हाँ, अगर A less than 1 हो गया तो a लेस देन 1 तो इसमें आ जाएगा ना कि a लेस देन 0 की बात कर रहे हो तुम। हाँ सॉरी 0 A less than 0 नहीं, देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, जैसे जब भी हम लोग से y इज इक्वल टू a रेस टू x की बात करते हैं, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो पावर्स हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे, कोई भी तुम पावर पुट कर सकते हो। तो जब तुम्हारा बेस नेगेटिव होता, तो वैसे स्विच होता जाता पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर तुम्हारा बेस नेगेटिव होता पावर पे और लिमिटेशन होती। और उसमें, हाँ, उसमें तुम्हारे पास फिर पावर के ऊपर बहुत सारे लिमिटेशंस आ जाते हैं कि अगर जैसे मान लो यहाँ पे ऑड पावर होता तो तुम आउटपुट दे दिए होते नेगेटिव, बेस नेगेटिव होता, यहाँ पे इवन पावर होता तो तुम आउटपुट दे दिए होते पॉजिटिव। अच्छा, मान लो बेस नेगेटिव होता और तुम्हारा कोई पावर √2 होता, इररेशनल पावर होता, तो तुम क्या आउटपुट देते? बोल ही नहीं सकते थे हम लोग, कुछ भी नहीं बोल सकते थे यहाँ पे। तो मैथमेटिशियंस ने क्या सोचा, मैथमेटिशियन ने ये सोचा कि हम लोग क्यों ना बेस को हमेशा पॉजिटिव रखें, ठीक है। उससे चाहे मैं x का कोई भी पावर, मतलब ऊपर कोई भी पावर मैं रेस करूं, -∞ से +∞ तक में, वो हमेशा ही आउटपुट देगा। तो y इज इक्वल टू a रेस टू x कब डिफाइंड होता है? तुमने पढ़ा भी होगा कि a रेस टू x को डिफाइंड होने के लिए a को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, a ग्रेटर देन 1 एंड a बिटवीन 0 से 1, ठीक है। हाँ सर। अच्छा, a ग्रेटर देन 1 के लिए ग्राफ ऐसे टाइप का होता है, ये 1 हो जाता है। और a बिटवीन 0 से 1, a बिटवीन 0 से 1 के लिए ग्राफ कुछ ऐसे टाइप का होता, ये 1 हो जाता। अच्छा, वैसे a रेस टू x के फॉर्म में बहुत ही फ्रिक्वेंटली अकरिंग जो है e रेस टू x वाला होता है। तो e जो है वो 2.7 के अराउंड ही होता है। तो e रेस टू x का भी ग्राफ ऐसे ही टाइप का होता।
तो इसके अगर हम लोग से पैरामीटर्स लिखने चाहें, सबके पैरामीटर्स लिख सकते हैं। दोनों के पैरामीटर्स जो है वो सेम ही आते हैं। जैसे डोमेन क्या होता है इसका, -∞ से +∞। रेंज क्या Minus होता, 0 to सर इसमें infinity. दूसरा केस भी बन सकता है ना? a = 1। हाँ सर, हाँ, तो a = 1 पे मतलब वो बहुत ही ऑब्वियस सी Straight बात line- है कि ये straight ऐसे line बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो मतलब हम लोग उनको देखते हैं ना कि जो क्या कहते हैं, कर्व टाइप के ग्राफ को भी फिलहाल देख रहे हैं हम लोग। -∞ से ∞, 0 से ∞, कॉन्टिन्यूअस फॉर सर ऑल रेंज x। में 0 इंक्लूड होगा ना? नहीं, क्या ये ग्राफ इस x एक्सिस को टच करेगा क्या? अच्छा नहीं, यस सर, नहीं करेगा, ये बस टच करने वाला होगा, यस सर, वहाँ एक एसिम्पटोट जाता है। एसिम्पटोट टाइप की चीज बनेगी। कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। कॉन्टिन्यूअस के बाद रूट Concave. Concave upwards. कोई भी रूट्स नहीं होंगे, कभी भी ग्राफ x एक्सिस को मीट थोड़े कर रहा है, तो नो रूट्स। उसके बाद अच्छा, ये वाला ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड होगा, सॉरी सर मतलब दोनों ग्राफ, concave upward है। तो कॉनकेव अपवर्ड दोनों ग्राफ। ठीक है, और फिर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, पीरियोडिसिटी तो नॉन पीरियोडिक। उसके बाद तुम्हारा क्या बचता है, Asymptotes. Asymptote. मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, वो डज नॉट सर नॉट एग्जिस्ट। डिफाइंड होगा ना? हाँ, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। और इसका एसिम्पटोट y = 0। y is equal to Exactly. क्या ब्रैकेट में हम लोगों ने लिख दिया, इट इज x एक्सिस। और कुछ बाकी रह गया इसमें, पीरियोडिक तो लिख दिया, नॉन पीरियोडिक लिखा ना, periodic। ठीक है, अच्छा उसके बाद आता है y = सिग्नम x। ठीक है, तो सिग्नम लिख लेते हैं, या SIGN(x) लिख लेते हैं, या SGN(x) लिख लेते हैं, सेम चीज है। तो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो सिग्नम x के फंक्शन का काम क्या होता है कि सिग्नम को अगर पॉजिटिव इनपुट मिले तो वो 1 एज एन आउटपुट देता है, सिग्नम को अगर नेगेटिव इनपुट मिले वो -1 एज एन आउटपुट देता है, और सिग्नम को अगर 0 एज एन इनपुट मिले तो वो 0 आउटपुट देता है। ये इस फंक्शन का काम होता है। ठीक है, तो अब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि फॉर x greater than 0, y is equal to signum of some positive quantity which will be 1. For x less than 0, y will be signum of some negative quantity which will be -1. And for x is equal to 0, y is equal to signum of 0 which is 0. ठीक है, तो अब इसका ग्राफ कैसे टाइप का हो गया,
देखो Straight x स्ट्रेट तो लाइन दो स्ट्रेट लाइंस होंगी। ऊपर और नीचे। हाँ, जैसे x इज इक्वल टू 0 पे तो 0 है, 0,0 है। फिर यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1, ऐसे x ग्रेटर देन 0 पे 1 एज एन आउटपुट आ रहा है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन हो गई। x लेस देन 0 पे हमेशा -1 एज एन आउटपुट आ रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई। तो ये किसका ग्राफ हो गया? और ये वाला भी पॉइंट सिग्नम x के ग्राफ का पार्ट है, इसीलिए मैंने इसको पिंक कलर से, ओरिजिन को भी पिंक कलर से सर्कल किया है, मतलब उसका पार्ट है, सिग्नम का पार्ट। तो इसके पैरामीटर्स, डोमेन, X belongs to real numbers. -1 0 1 डोमेन -∞ से +∞, रेंज, केवल 3 ही आउटपुट -1 डिफरेंस है 0 -1 0 1 1 कर्ली ब्रैकेट में। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी के बारे में, Discontinuous. discontinuous कंटिन्यूअस एट x x इक्वल टू equal to 0। 0 एंड कॉन्टिन्यूअस एल्सवेयर। फिर X is equal to 0 पे रूट है। हाँ, रूट जो है वो x इज इक्वल टू 0 पे हो गया। रूट के बाद बारी आती है नॉन पीरियोडिक, पीरियोडिक नहीं है। ठीक है, अच्छा इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1 +1 1 +1। और मिनिमम वैल्यू -1। अच्छा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, x greater than 0 x ग्रेटर देन 0। यस, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा होंगे which will be x greater than 0 and point of minima X less than 0। x less than 0। अब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन टाइप का ग्राफ है, तो इसकी हम लोग एसिम्पटोट की बात नहीं करते। ठीक है, और कोई रह गया हो तो बताओ इसमें। कॉन्केविटी में क्या लिखेंगे? नॉट हाँ, कॉन्केविटी की भी बात नहीं करते। कॉन्केविटी जो है हमेशा कर्व के लिए कॉन्केविटी की बात की जाती है, स्ट्रेट लाइन के बारे में कॉन्केविटी की बात नहीं की जाती। ठीक है, तो इसमें मैं कॉन्केविटी और इसके बारे में, एसिम्पटोट के बारे में बात नहीं कर रहा। ओके, चलो ये हो गया। अच्छा, जैसे सर्कल, सर्कल का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? जैसे मान लो x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर ऐसा सर्कल का इक्वेशन है तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसका जो सेंटर है वो x नॉट कॉमा वाई नॉट है और इसका जो रेडियस है वो क्या है? r है। R ठीक है, तो सर्कल का इक्वेशन ऐसे टाइप का होता है, इस फॉर्म का होता है। सर्कल हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, तुम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ोगे। जैसे अभी तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम लोग को स्ट्रेट लाइन स्टार्ट हुआ होगा, फिर स्ट्रेट लाइन के बाद सर्कल पढ़ोगे। तो ये वाला जो पॉइंट है, मान लो ये सर्कल है, तो उसका सेंटर x नॉट कॉमा वाई नॉट होता और उसका रेडियस कितना हो रहा होता? r। ये सर्कल की बात हो गई हमारी। सर्कल के बाद जो है, पता है किसकी बारी आती है? कौन सा चैप्टर की? एलिप्स पैराबोला की। पैराबोला। पैराबोला
तो पैराबोला में क्या होता है, दो टाइप के पैराबोला होता है जनरली, मतलब एक तरीके से तो चार टाइप के पैराबोला होते हैं, तुम समझो। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। अच्छा, इन सब में a को हम लोग पॉजिटिव मान के चलते हैं, इन सब में हम लोग क्या करते हैं, a को पॉजिटिव मान के चलते हैं। तो अब देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का ग्राफ जो है वो ऐसे टाइप का होता है। अगर तुम देखो तो वाई स्क्वायर पॉजिटिव है और a भी पॉजिटिव है, 4a भी पॉजिटिव है, तो x को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। और ये ग्राफ जो है वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में x हमेशा पॉजिटिव होता है। फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, इसमें ये हमेशा पॉजिटिव है, माइनस 4a नेगेटिव होता, मतलब x को भी हमेशा नेगेटिव होना पड़ता। तो इसका ग्राफ कैसा होता पता है, ऐसे टाइप का होता। याद करने का तरीका बता रहा हूँ। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay में एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता, मतलब y को भी हमेशा पॉजिटिव होना पड़ता। तो बताओ y कौन कौन से क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड। तो ये इसका ग्राफ होता, और लास्ट वाले का ग्राफ एकदम तू उल्टा। सब बना दो। हाँ, लास्ट वाले का ग्राफ यहाँ पे उल्टा बना होगा। देता हूँ। ऐसे टाइप का होता है, ठीक है। ये पैराबोला का ग्राफ हुआ। अब पैराबोला के बाद किसकी बारी आती है, एलिप्स की बारी आती है। तो एलिप्स का जो इक्वेशन होता है वो इस फॉर्म का होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो दो केस हो सकते हैं कि ए बी से बड़ा हो, और दूसरा केस क्या हो सकता है, ए बी से छोटा हो। अच्छा, ए और बी इक्वल हो जाए तो क्या बन जाए, सर वही बन जाएगा ना सर। सर्कल बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। तो जब ए बी से बड़ा होता है ना, तो ऐसे टाइप का एलिप्स बनता है। इसको हम लोग आलू, हॉरिजॉन्टल एलिप्स। ये पॉइंट जो है a,0, ये पॉइंट -a,0, ये पॉइंट 0,b, और ये पॉइंट 0,-b। और तुमको दिख रहा होगा कि a ग्रेटर देन b है, इसके लिए ये थोड़ा x एक्सिस के अलॉन्ग ज्यादा फ्लैट हो चुका है y एक्सिस के कंपैरिजन में, और a लेस देन b में वर्टिकल आलू हो गया या वर्टिकल अंडा हो गया। ऐसे टाइप। अच्छा, अभी भी यहाँ पे a,0, -a,0, 0,b एंड 0,-b। ठीक है, ये ग्राफ लिख लिया। अब एलिप्स के बाद एक चीज आती है हाइपरबोला की। अब हाइपरबोला में क्या होता है कि दो टाइप का हाइपरबोला होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और दूसरा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर का टर्म, मतलब इधर तो 1 है ही, और एक्स स्क्वायर का टर्म पॉजिटिव है, और इधर क्या है, इधर तो 1 है ही
और वाई स्क्वायर का टर्म पॉजिटिव है। ठीक, तो इसका जो ग्राफ होता है जब एक्स स्क्वायर का टर्म पॉजिटिव हो ठीक है, ये a कॉमा 0 होता है। मान लो यहाँ पे वो मतलब टर्न किया था, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया देखने में, ये माइनस a कॉमा 0 होता है। अच्छा, ये वाली जो लाइन है ये एसिम्प्टोट वाली लाइन होती है। मतलब ग्राफ की टेंडेंसी क्या होती है, इसके अलोंग जाने की। वैसे ये भी क्या होता है, एसिम्प्टोट होता है। और इसमें वैसे ये सारी चीजें डिटेल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ोगे, सॉरी, पैराबोला। पहले वाले केस में बी किसको रिप्रेजेंट करता है? बी कौन से पॉइंट को represent- बी जो है ना, एक इमेजिनरी पॉइंट होता है यहाँ पे, जिसको कॉन्जुगेट पॉइंट कहते हैं। उसका एक अलग से सिग्निफिकेंस होता है। वो जब तुम लोग हाइपरबोला पढ़ोगे ओके तब वहां पे पढ़ोगे। ये ऐसे टाइप का होता है। ठीक है, ये 0 कामा बी और ये 0 कामा माइनस बी। यहाँ पे 2 पॉइंट्स होंगे, a कॉमा 0 और माइनस a कॉमा 0। उसका एक अलग से सिग्निफिकेंस होता है इस हाइपरबोला के रेस्पेक्ट में। तो ये हाइपरबोला का ग्राफ हो गया। अगेन ये लोग जो है ये क्या है, एसिम्प्टोट वाली लाइन, और ये वाली लाइन क्या है, एसिम्प्टोट। तो मतलब कभी कभार बाय चांस के लिए हम लोग को ये तो पता होना चाहिए कि कौन सा ग्राफ कैसा दिखता है। आवाज नहीं आ रही। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आ रही है? Yes, sir. हेलो। यस सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कभी कभार बाय चांस जैसे इन सब ग्राफ्स का यूज आ जाता है कि ग्राफ कैसा दिख रहा होगा, तो हमको वैसे आइडिया होनी चाहिए थोड़ी बहुत कि पैराबोला कैसा दिखता है, एलिप्स कैसा दिखता है, हाइपरबोला कैसा दिखता है। ठीक है, अच्छा अब हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उस जी। तो हम लोग का दो दो ग्राफ्स और बाकी पढ़ने हैं। एक तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बाकी है, एक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का बाकी है, और एक मॉड एक्स का ग्राफ पढ़ना बाकी है। ठीक है, इनके ग्राफ्स और पढ़ना बाकी है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर यहाँ से लेके इतने तक इनको मैं क्या कहूँगा, ये एलिमेंट्री ग्राफ्स हैं। फिर इन्हीं की हेल्प से और भी बहुत सारे ग्राफ्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। अंडरस्टूड? हाँ सर। Yes, sir. तो यस सर। फंक्शंस पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे। ओके,
सर बीच में थोड़ी आवाज कट गई थी सर, क्या बोला आपने? मैं बोल रहा था कि ग्राफ, किसी ने पूछा कि ग्राफ्स के बाद क्या पढ़ेंगे, तो मैंने कहा ग्राफ्स के बाद फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक सर है, कुछ होमवर्क तो है? आज का लेक्चर होमवर्क वही है, तुम लोग के पास अगर बुक आ गई हो तो उसका चैप्टर 1 ओके सर। ओके सर। सर कंप्लीट कर लो। और डीपी दे रहा हूँ तो सॉल्व करते जाओ डेली के बेसिस पे। अगर तुम लोग का क्लास है ना इसके बाद, यस सर। हाँ तुम लोग को अपना होमवर्क जो है, जो डीपीपी का होमवर्क है, वो होमवर्क ग्रुप पे पोस्ट करना है, जैसे नॉर्मल होमवर्क पोस्ट करते हो। वो सब डीपीपी तुमको मतलब 40 मिनट्स में कंप्लीट करनी है, 40 to 45 मिनट्स में। ठीक है, चलो, ओके, तो गुड बाय।